नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बच्चे। आज मैट्रिक परीक्षा 22 मार्च को हिंदी ए की परीक्षा और हिंदी बी की भी परीक्षा हुई थी, लेकिन मैं अभी हिंदी ए है ना, हिंदी ए का मैं जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था उसका सॉल्व हल करके बताऊंगा कि 40 नंबर में आप लोगों का कितना सही हुआ। जल्दी से आप लोग मिला लीजिए फटाफट। मैं विश्लेषण आज नहीं करूँगा, बस बताते जाऊँगा। आप लोगों को मैंने कल बताना 20 मार्च को बताना भूल गया कि सोशल साइंस का क्वेश्चन काफ़ी टफ आया था, हल्का तो नहीं कह सकते हैं। पिछले बार भी टफ आया था। आप लोगों को बार बार मैंने समझाया कि सोशल साइंस को हल्के में नहीं ले, सोशल साइंस को हल्के में नहीं ले, लेकिन आप लोग सोशल साइंस की तैयारी करते नहीं थे। परीक्षा टफ आया था, हालांकि बहुत बच्चे का अच्छा भी गया था। तो आज देखिए मैं आप लोगों को बिना देर किए हुए हिंदी का फटाफट 40 में से देख ली, मिला लीजिए आप लोग कितना है। तो मैंने आपको जो वीडियो डाला था उसमें बताया था आपको कि एक गद्यांश रहता है और उसी में से प्रश्न छिपा हुआ रहता है। तो उसमें से 4 प्रश्न है। देखिए लिखता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो अब इसका प्रश्न देख लेते हैं कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधे। इसका देखिए इसी में छिपा हुआ उत्तर। तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2। दूसरा है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गाछ वृक्ष उसी भोजन में हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते। देखिए यहाँ पे उत्तर छिपा हुआ है। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा 4, दांत गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। अब तीसरा नंबर है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर छिपा हुआ है कि गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा? माटी से। तो यहाँ देखिए इसका गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो यहाँ जड़ के द्वारा हो जाएगा। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा 1। अब चौथा है कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ यहाँ देखिए उत्तर में दिखा, यहाँ प्रश्न का गद्यांश में छिपा हुआ है कि जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है, यानी कि पानी ना मिलने पर। तो यहाँ पे 4 का सही उत्तर हो जाएगा 3, पानी ना मिलने से। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक ये गद्यांश था। ये गद्यांश से ही जो है सो आपका प्रश्न इसी में छिपा हुआ था। अब 5वां नंबर का प्रश्न आते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न देखिए फिर है कि प्रश्न संख्या 5 प्रस्तुत पद्यांश, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 से 8 यानी कि 5, 6, 7, 8 यानी कि इनमें से भी 4 प्रश्न पूछ रहा है 4 नंबर का। ये भी इसका जो प्रश्न है इसी पद्यांश में छिपा हुआ। मैं इस पद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग आज परीक्षा दिए हैं तो मालूम होगा, मैं बस इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण लक्ष्य भेद करता है। तो 5वां का सही उत्तर हो जाएगा 1। आप लोग मिलाइए जल्दी जल्दी कि आपका कितना में से कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 6ठा नंबर का है कि लक्ष्य के पथिक कटंकों को क्या मानते हैं। लक्ष्य के पथिक कटंकों को क्या मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल, 4। 7वां नंबर प्रश्न है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण जैसी होती। सही उत्तर हो जाएगा 7वां का 3। 8वां का है कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा 8वां का 2। अब देखिए व्याकरण पोर्शन से है वो गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश से 4 नंबर था, पद्यांश से 4 नंबर था। मैंने पिछले साल प्रीवियस ईयर 2022 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न भी यूट्यूब में अपलोड कर दिया था। मैंने बताया था कि एक पैटर्न है, एक स्वरूप है, इसी पैटर्न पे परीक्षा में प्रश्न आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब है खंड खा। वो खंड का था, देखिए यहाँ पे खंड का था। खैर अभी समझाने से कोई मतलब नहीं क्योंकि अभी तो परीक्षा हो गई। ये खंड का था, ये परीक्षा के पहले समझाना था और मैंने आप लोग को समझाया भी था। खंड खा, तो खंड खा व्याकरण से है। 9वां नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, निर्देश था। 9वां नंबर है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो तो वह अकर्मक क्रिया होता है। एकदम राइट आंसर इसका 9वां का 1 है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है या सकर्मक क्रिया होगा। 10 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 11 नंबर का प्रश्न है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है। तो खेत जोत रहा है क्या होता है, क्रिया क्या काम कर रहा है, जोत रहा है। जैसे चलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना। तो किसान खेत जोत रहा है, क्या कर रहा है, जोत रहा है। तो इसमें 11 का सही उत्तर हो जाएगा 4।
अब 12 का प्रश्न है कि कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 1, रमेश हंस रहा है। 13 नंबर का है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होता है, अंबर मतलब आकाश, गगन, है ना। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा 1, आकाश। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये 2022 में प्रश्न पूछा था कि इसमें से सफेदी का कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है, सफेदी। तो उसमें था सफेद, उजला, सफेदी, श्वेत, है ना। लेकिन यहाँ है, देखिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यही प्रश्न था शायद। तो इसमें श्याम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा श्याम क्या है, श्याम का मतलब होता है काला। श्याम श्री कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है कि श्याम से सुंदर रंग, श्याम से सुंदर रंग है तेरा। तो मतलब श्याम का मतलब होता है हल्का नीला, काला नीला। तो निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का 2। 15 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, इसका धीरे धीरे, अरे अथवा वाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का 3, अथवा। 16 नंबर का प्रश्न है पता नहीं वह चला गया कहाँ, पता नहीं वह कब चला गया। तो यहाँ हो जाएगा कब, पता नहीं वह कब चला गया। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा 4। 17 नंबर का है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य है, सही उत्तर हो जाएगा 17 का 2। अब 18 नंबर का प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा 1, अव्ययीभाव समास। ये मैंने बताया भी था आपको, यूट्यूब में अपलोड कर दिया था। 19 नंबर का प्रश्न है निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है। लंबोदर, जैसे गजानन, दशानन, दस है आनंद, इसके यानी कि रावण। तो लंबोदर। लंबा है उदर, जिसके यानी कि भगवान श्री गणेश। तो निम्न में से बहुव्रीहि समास है लंबोदर। 19 का प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा उत्तर 3। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है। तो यह कृत्यवाच्य है, सही उत्तर हो जाएगा 1, कृत्यवाच्य है। अब देखिए 20 नंबर हो गया व्याकरण से उधर, और पदांश गद्यांश से। अब है खंडगा पाठ्य पुस्तक से है। इसमें निर्देश है कि प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब ये पाठ्य पुस्तक से, आपका क्षितिज और कृतिका से है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। देखिए बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिखा जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 21 का 1, 21 का सही उत्तर हो जाएगा 1। बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, 1। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो देखिए यहाँ पे है बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा सा था, सुस्त और बोदा सा था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा 4, सुस्त और बोदा सा। ठीक है दोस्तों। अब है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। 23 नंबर का प्रश्न है कि फादर बुल्गे की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो फादर बुल्गे की मृत्यु जो है सो जहरबाद से हुई थी। इसका 23 का सही उत्तर हो जाएगा 1। अब 24 का है विधान का अर्थ क्या होता है, हम लोग जानते हैं नियम, विधान को नियम भी कहते हैं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा 4। अब फिर निर्देश है, देखिए कि प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान कान जकरी। इसमें बोलता है गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का 1, हारिल। इसमें विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं। 26 का है कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। चौथा नंबर हो जाएगा 26 का 4। अब 27 का है कि फिर इसमें देखिए लिखता है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, यह पदांश किस कविता का अंश है। तो यह उत्साह कविता का अंश है। 27 का हो जाएगा 3। 28 है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, कवि बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं। 28 का सही उत्तर हो जाएगा 1, पूरा आकाश। अब 29 नंबर का प्रश्न आते हैं कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन जो है सुबह चश्मा बेचने वाला था। ये मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था आप लोग को हिंदी में। कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 29 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 29 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 30 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 31 का है
कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3। 32 नंबर का है कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, ये भी मैंने बताया था। 32 का सही उत्तर हो जाएगा 2 अजमेर। 33 का है कि परशुराम के गुरु कौन थे, तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। 33 का सही उत्तर हो जाएगा 1 शिव, भगवान शिव। 34 नंबर का प्रश्न है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो कवि नागार्जुन मैथिली में यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 35 का है कि मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा, मृग की प्यास, मृग मतलब हरिण हिरन नहीं, यहाँ पे मृग तृष्णा का अर्थ क्या है, छलावा। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 36 नंबर का मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा 3। 37 नंबर का है कि भोलानाथ के सिर में क्या था, भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। 37 का सही उत्तर हो जाएगा 3। 38 नंबर का प्रश्न है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, बारात का। तो 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 2, बारात का जुलूस निकालते थे। अब प्रश्न संख्या 39 में आते हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। जॉर्ज पंचम की लाट जो है वह दिल्ली में। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा 4। अब है 40, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। बहुत आसान सा प्रश्न, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 40 का सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा 40 में 40। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आपका कितना आया, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मिला ले कि उनका 40 में से कितना सही हुआ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में जो नए हैं आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाले समय में जो मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँगा 40 में 40 जो और मैथ, साइंस, इंग्लिश और संस्कृत का है, तो उसको भी आपको आसानी से आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मिला सके जल्द से जल्द, है ना दोस्तों। हिंदी का प्रश्न काफ़ी मुश्किल तो नहीं था, आसान ही था, लेकिन सोशल साइंस का प्रश्न मुश्किल था। जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग मन से तैयारी कीजिए, 25 मार्च को आप लोग की गणित की परीक्षा है।